चरित्र सदा पूज्यते न पूज्यते कतः रूपम। कहीं भी रूप की पूजा नहीं होती है। कोई आदमी कितना ही सुंदर हो, उसका कोई पूजा नहीं करते हैं। सबरी सुंदर नहीं थी, लेकिन उनका कर्म सुंदर होने के कारण आज घर घर में लोग उनकी पूजा करते हैं। मीरा की पूजा होती है क्या, बहुत खूबसूरत थी। दुनिया में सबसे बड़ा बदसूरत आदमी था सुकरात। लोग देखते थे, दिन 12 बजे दिन में सुकरात मिल जाता था तो लगता था कि प्रेत आ गया है, लोग भाग जाते थे। लेकिन सुकरात के दर्शन पर, सुकरात के स्पीच पर आज लोग पीएचडी करते हैं, आज लोग उनकी पूजा करते हैं, आज लोग उनको पढ़ने के लिए व्याकुल हैं, जानने के लिए व्याकुल हैं। तो मैं कहता हूं, जिसके सूरत को देख करके लोग डरते थे, आज उसी के आगे सब लोग मरते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी का रूप नहीं, आदमी का गुण बड़ा होता है। इसलिए कबीर साहब कहते बड़े बड़ाई ना करें। आप कभी मत कहिए कि हम बड़ा आदमी हैं, आप कहिए हम छोटा है। हमारे सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा नानक नन्ही बनी रहो। कहा कि हे हो नानक, आप सबसे छोटी बन के रहो, नन्ही बन के, नन्ही मतलब तुच्छ बन के, नानक नन्ही बनी रहो। सब लोगों ने कहा सब बड़े बनते, आप नन्हे क्यों बनना चाहते हैं? नानक जी कहते हैं कि नन्हे होने में अच्छा फायदा है। बड़ा होने में फायदा है कि छोटा होने में? छोटा होने में। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बात, छोटे बछड़ा दूध पिए, बड़े बछड़ा भूस खात। छोटा जो बछड़ा होता है उसको गाय का दूध पिलाते हैं, और बड़ा जो बछड़ा होता है उसको हल में जोतते हैं। तो बड़ा होने में फायदा है कि छोटा होने में? जो बड़ा होगा उसको ले जा करके हल में लगाएगा, और जो छोटा रहेगा उसको दूध पिलाएगा। तो कहा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना हो औकात, छोटे बछड़ा दूध पिए, बड़े बछड़ा भूस खात। उसको भूसा खिलाता है, जो बड़ा होता है उसको भूसा खिलाता है, जो छोटा होता है उसको दूध पिलाता है। इसलिए नानक देव ने कहा नानक नन्ही होए रहो। कहा कितना नन्ही? कहा जैसे नन्ही दूब, अब बड़े पेड़ गिर जाएंगे, दूब खूब के खूब। जैसे तूफान आता है, आंधी आती है, जलजले आता है, उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तूफान आता है ना, आंधी आती है ना, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े पेड़, तार के पेड़ गिर जाएंगे, आम के पेड़ गिर जाएंगे, पीपल बरगद गिर जाएंगे। लेकिन दुभरी कभी इधर से उधर होती है, उसका बाल बांका भी होता है। कितना ही तूफान हो जाए दुभरी को कोई मुसीबत नहीं, क्योंकि दुभरी धरती में चिपक के रहती है। तूफान आए कि जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम को झकझोर देता है, पीपल बरगद को झकझोर देता है। जब तूफान आता है तो वो आवाज से बोलता है। पीपल के आप पास जाइएगा तो डर लगेगा कि कहीं गिर नहीं जाए। बरगद के पास जाइएगा तो आपको डर लगेगा, इतना जोर से वृक्ष बोलता है तूफान में कि लगेगा कि वो गिर जाएगा। लेकिन दुभी के पास जाइएगा, दुभरी के पास जाइएगा तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि बड़े बड़े तूफान उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसलिए नानक देव कहते हैं जैसे नन्ही दूब, बड़े पेड़ गिर जाएंगे, दूब खूब के खूब, बड़ा बड़ा पेड़ तो गिरिए जाएंगे, लेकिन दुभरी दूब उसको कोई नहीं हिलाएंगे। इसलिए छोटा बनिएगा ना तो आपको कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे। बड़ा होने में आज मुसीबत है। मैं कोट करता हूं, एक हमारे बिहार के पटना में बहुत बड़े चेहरा अभी जो शिक्षा को लेकर के बहुत चर्चित रहते हैं, खान सर जिनका नाम है, उनके लिए आज एक जिहाद हो गया है, एक विवाद हो गया है। हर एक आदमी उनके नाम पर टिप्पणी करना चाहता है, लेकिन उनको किसी आदमी ने कहा कि ये फैजल खान इनका नाम है, लेकिन सारे दुनिया के लोग उसको खान सर के नाम से जानते हैं। तो पब्लिश कभी नहीं हुआ था कि उनका नाम क्या है, लेकिन किसी आदमी ने, कोई मीडिया ने इस चीज को पता कर लिया। उनसे पूछा गया कि आपको अब खान सर कहा जाए कि बाहुबली फैजल खान?
तो उनको नाम से बड़ा चीर हो गया। उसको लगा कि हमको लोग खान सर पहचानते थे, ये फैजल खान बना दिया है, तो हम इसका बदला ले लें। उसने आक्रमण कर दिया, कहा कि देखिए देखिए, हमको जो आदमी हमसे पढ़े हैं, जो आदमी हमको जानते हैं, जो आदमी हमको पहचानते हैं, सब खान सर कहते हैं। जहां हमने शादी किया है तो हमारे साली सब कहती है फैजल खान। तो समझ लीजिए कि जो जो हमको फैजल खान कहते हैं वो सब हमको जीजा मानते हैं। तो बताइए, जब उसके इस स्टेटमेंट को सुनते हैं तो लोग उस पर फिर कमेंट करते हैं, इसका मतलब आपका नाम तो पिताजी ने फैजल खान रखा है, तो आप तो पिताजी के दामाद हो गए, पिताजी के जीजा हो गए। लेकिन मैं कहता हूं, कोई भी आदमी कहना चाहिए कि नाम से हमें क्या है। नाम आदमी का अगर मान लिया जाए, कोई आदमी महान है, उसका नाम रख दिया जाए हराम, या हराम का नाम महान रख दिया जाए, तो क्या वो महान हो जाएगा? काम से होता है महान, कभी नाम से नहीं होता है। मैं इस बात पर थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं कि समझिए। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठन पाल। ठन पाल नाम का आदमी था, और उसके घर उनकी पत्नी थी। कोई आता था पूछने के लिए, ठन पाल कहाँ है? ए ठन पाल की पत्नी, ठन पाल की घरवाली, ठन पाल की मैडम जी, ठन पाल की मैडम जी। तो उनको बुरा लगता था। अपने पति से कहा, जी सुनिए। कहा क्या? कहा ठन पाल नाम अच्छा नहीं लगता है, लोग हमको कहते ठन पाल की पत्नी, आप नाम बदलिए। तो वो ठन पाल कहता है कि इसके लिए मत बोलिए, नाम क्या बदलने से होता है, रहने दीजिए ठन पाल। अरे काम अच्छा होना चाहिए, अच्छा ख्याल, नाम रहे ठन पाल, हमको कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। कहा नहीं, अगर नाम नहीं बदलिएगा ठन पाल से, हम ठन पाल की पत्नी बन के नहीं रहेंगे, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ठन पाल कहता है कि नहीं, नाम अब नहीं बदलेंगे, जो है सो है, हम थोड़े ही नाम से चिढ़ने वाले आदमी, हमको कोई एतराज नहीं है। नाम है ठन पाल तो है। नाम अगर मान लिया जाए, कोई आदमी हराम है, उसका नाम राम रख दीजिए, तो वो क्या राम हो जाएंगे? नाम रखने से नहीं होगा। कोई रावण का नाम रख देगा तो वो राम नहीं हो जाएगा, काम से राम होना चाहिए। तो आदमी कहता मैं नाम नहीं बदलूंगा, मेरा नाम ठन पाल रहने दीजिए। उसके बाद हुआ कि अब पत्नी कहती है, सुनो सुनो, अब आपके घर में हम नहीं रहेंगे, हम ठन पाल की पत्नी नहीं रहेंगे। उसने चल दिया छोड़ करके पति को अपने नहिरा। जाती हूँ, अपने पिताजी से कहूंगी कि हम ठन पाल के यहाँ नहीं रहेंगे, हमको दूसरा शादी कर दीजिए अच्छे नाम वाले से, इतने खराब नाम वाले की पत्नी हम नहीं रहेंगे। भाई हमको एतराज है नाम से, पति होना चाहिए तो अच्छे नाम, कोई राजकुमार हो, कोई रामचंद्र हो, कोई कृष्णचंद्र हो, कोई राजा बाबू हो, कोई सोना बाबू हो, कोई जानो, कोई कुछ भी अच्छा नाम होना चाहिए। ठन पाल नाम है। उसने अपने पति के घर छोड़ करके चल दिया नैहर मायके कि हम इसको छोड़ देंगे। जैसे ससुराल से नैहरा की तरफ रास्ता पकड़ती है, तो रास्ता में क्या होता है कि वो रास्ता से जा रही थी, एक लड़की लकड़ी चुन रही थी। तो लड़की से पूछती है ठन पाल की पत्नी कि सुनिए आपका क्या नाम है? तो लड़की कहती है मेरा नाम है लक्ष्मी। तो कहा कि लक्ष्मी होके ये क्या कर रही हो? कहा कि लकड़ी चुन रही हूँ। हंसती है कि लक्ष्मी लकड़ी चुन रही है। बताइए, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वो लकड़ी काहे चुनेगी? लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि एक आदमी भुस्सा ढोई रहा है, गेहूं का भुस्सा, राहर का भुस्सा, धान का भुस्सा। वो भुस्सा ही भुस्सा ढो रहा है। देखा कि ये भुस्सा ढो रहा है, इसको गुस्सा आ गया है। कहा कि सुनो सुनो, आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम धनपाल है। कहा आप धनपाल हो और ढो रहे हो भुस्सा? कहा मेरा नाम धनपाल है लेकिन ढो रहा हूं भुस्सा। उसके बाद और आगे चला तो देखती है एक अर्थी उठ गया। लोग कहते राम नाम सत्य है, सबको यही गत है, पूरी जिलेबी अलबत्त है। ये पूछती है ठन पाल की बहू जो मायके जा रही है, कहती है ये कौन मर गए हैं? कहा कि यमर सिंह, जो मर गए उसका नाम है यमर सिंह। तब इसको दिमाग में आया कि हद हो गया भाई, लकड़ी चुने लक्ष्मी, भूसा ढुए धनपाल, अमर सिंह तो मरिए गए, अच्छा है ठन पाल। घूर गया कि चलो चलो ठन पाल अच्छा है। नाम रखने से क्या होगा? अब लक्ष्मी नाम रख लिया, वो बेचारी के घर में जलावन नहीं, वो लकड़ी चुन रही है। धनपाल नाम रख लिया, उसके यहाँ फूटी कौड़ी ने भूसा ढो रहा है। ये यमर सिंह नाम रख लिया, ठंडे में मर गया।
इसको समझ में आ गया कि नाम से कुछ होने वाला नहीं है, काम से होने वाला है। तो इसने कहा कि लक्ष्मी चूने लकड़ी, भूसा ढुए धनपाल, अमर सिंह तो मरिए गए, तो अच्छे है ठन ठन पाल। चलिए नाम का कोई झंझट नहीं, भले ठन ठन पाल की पत्नी रहेंगे। बोलिए सदगुरु। ऐसा कहना चाहिए हमारे